प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मन के लिए पहला पत्रस 3 अध्याय का 15वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ। आज पढ़ा हुआ वचन में विश्वास के कारण तितर बितर हुआ मसीह लोगों के लिए पत्रस देने वाला एक सलाह है कि जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में कुछ सवाल करते हैं, तुम्हारी विश्वास के विषय में सवाल करते हैं, उनको जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हो। कैसे उत्तर देना? नम्रता और भय के साथ। आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, यीशु के साथ जीवन बिताते हैं, मैं मसीह हूं करके घोषणा करते हैं, लेकिन क्या आपका विश्वास के बारे में कोई पूछेगा तो उनको जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? क्या हमारा विश्वास कुछ ऐसा बातों पर आधारित है जिसके लिए कोई सबूत नहीं? हमारा विश्वास के विषय में हमें जरूर जानकारी होना चाहिए। हम क्यों विश्वास करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? यदि हम कोई भी बातों को करते हैं लेकिन उनका मकसद नहीं जानते हैं तो वो काम करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग जब उनका बढ़ोतरी के समय वे अपना माता पिता से हर एक बातों के लिए सवाल करते हैं, क्योंकि उनको जानना है कि मैं जो कर रहा है, मैं जो देख रहा हूं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। बाइबल में बहुत सारे लोगों का विश्वास के बारे में और उनका विश्वास के साथ करने वाला कामों के बारे में हम देख सकता है। उसमें बहुत सारे लोगों ने वे क्यों विश्वास करते हैं उसका बात भी, मकसद भी समझाया हुआ है। भजन 104 का 35 में भजनकार उस भजन का अंत भाग में ऐसा लिखा है, याग की स्तुति करो। उन्होंने दूसरों को कहते हैं कि आप लोग परमेश्वर का स्तुति करना। इसके लिए वो 104 भजन का शुरुआत से अंत तक बहुत सारे सबूत दे रहा है। परमेश्वर की आराधना करने का मकसद के बारे में वर्णन कर रहा है। यहाँ पे भजनकार बताते हैं परमेश्वर को आराधना करने के पीछे कुछ कारण है। सबसे पहले परमेश्वर का महानता है उसका कारण। पहला आयत में देखते हैं, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। हमारा परमेश्वर महान है, उसका महानता को वर्णन करता है। परमेश्वर का महानता के कारण उसको आराधना करना, क्योंकि उन्होंने अपनी महानता को अपनी कामों के द्वारा वर्णन किया गया है। नीचे आयतों में हम देखते हैं वो दुनिया में क्या क्या करते हैं। उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, और उन्होंने मेघों को अपना रथ बनाता है, पवन के पंखों पर चलता है,
इस परमेश्वर का महानता है, उनका कार्य को देखे। जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो ये परमेश्वर कर पाएगा। और ये परमेश्वर पृथ्वी की नींव डाला है और उसको स्थिर रखा है। और ये परमेश्वर सारे भूमंडल का सृष्टि को चलाता है। वो मैदान के सब जीव जंतु को पीने के लिए, खाने के लिए देता है। पशुओं को जो हम समझते हैं कीमती नहीं है, उसके विषय में भी ये परमेश्वर सोचता है। उसके लिए वो खास देता है। मनुष्य का काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और पृथ्वी में भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। ये परमेश्वर छोटे छोटे चिड़िया, जंगली बकरों और इसी प्रकार का जीव जंतु को, सिंह को और वन पशुओं को, पक्षियों को, सारे जीव जंतु का पाला पोषण करता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर सारी सृष्टि को चलाता है। सारे जीव जंतुओं का भोजन, उनका रक्षा वो स्वयं करता है। ये परमेश्वर के जैसे और कोई नहीं है। हम इस वचन का अंत में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर लोगों को अपनी ओर से साथ भेजता है। वो लोग सारे सृष्टि सृजे जाते हैं और ये परमेश्वर अपना मुंह फेर लेता है। सारे सृष्टि घबरा जाते हैं और उनकी सांस ले लेता है और उन्हें प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। ये परमेश्वर सृष्टि करता है, संभालने वाले हैं और हमारा जिंदगी का अंत उन्हीं के हाथ में है। ये परमेश्वर का डर भय माना है। इसलिए भजनकार बता रहे, या की स्तुति करो। इस प्रकार हमारा हरेक विश्वास के विषय में उसका मकसद क्या है हम जाना है। यदि मकसद को नहीं जानते हुए करते हैं तो हम सिर्फ कुछ क्रिया करता है, कर्म करता है, जिसके द्वारा हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। वो काम हमें लंबी समय नहीं कर पाता है। वो काम करने में हमारा मन तैयार नहीं होता है। ऐसा काम करने से हमारा मन में कोई खुशी और आनंद नहीं मिलता है। लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसका मकसद को समझकर करेगा तो हम उस कामों में मन लगा के करेगा और उसका फायदा हमें मिलेगा। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। आज हम लोग जो कुछ करें उसका मकसद को समझकर करें। प्रभु हम सबको आशीष करे। जय मसीह।